दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो या फिर किसी भी तरीका व्हीकल लोन हो, तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा फायदा करोड़ों लोन धारकों को, यूपीआई यूजर्स को, छोटे बिजनेस वालों को और किसानों को मिलेगा। और खास बात यह है कि इन फैसलों का असर आपकी जेब पर, आपकी ईएमआई पर और आपकी डिजिटल सेफ्टी तीनों पर पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि लोन रिकवरी एजेंट्स पर क्या नई सख्ती होने वाली है, यूपीआई फ्रॉड पर कैसे 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा, एमएसएमई और जो छोटे बिजनेसमैन है उनको बिना गारंटी के 20 लाख तक का लोन कैसे मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। और रेपो रेट का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी पूरी डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि हर अपडेट आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, और वीडियो देखो, स्किप मत करना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दो कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है और किसी कारण से उनकी ईएमआई लेट हो जाती है। आज के समय में लोन लेना बहुत आम बात हो गई है। लोग घर खरीदने के लिए होम लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए कार लोन लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन लेते हैं। लेकिन दोस्तों लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती। कभी नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाती है। ऐसे समय में दोस्तों जिनका लोन चल रहा है वो क्या करते हैं, लोग समय पर ईएमआई नहीं भर पाते। ईएमआई लेट होते ही बैंक की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो जो दोस्तों रिकवरी एजेंट होते हैं वे दिन में कई कई बार फोन करते हैं। कुछ मामलों में तो एजेंट घर पर ही आ जाते हैं, सख्त भाषा में बात करते हैं, मानसिक दबाव बनाते हैं। और कई लोगों की शिकायत ये भी रही है कि रिकवरी एजेंट रिश्तेदारों या पड़ोसियों को भी फोन कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की इज्जत पर भी असर पड़ता है और टेंशन और बढ़ जाती है ऊपर से। अब दोस्तों जो आरबीआई है उसने इस समस्या को गंभीरता से लिया। पहले से कुछ नियम थे, जैसे कि रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते थे, वे धमकी नहीं दे सकते थे, गाली गलौज नहीं कर सकते थे, शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और किसी तीसरे व्यक्ति को आपको लोन की जानकारी नहीं दे सकते थे। लेकिन कई जगह नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था। अब आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि लोन रिकवरी के नियमों को और सख्त और एक समान बनाया जाएगा ताकि सभी बैंक और एनबीएफसी एक ही नियम का पालन करें। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहकों की सुरक्षा और सम्मान को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई रिकवरी एजेंट नियम तोड़ता है तो बैंक की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर अब सवाल यह है कि अगर फिर भी कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक की शाखा में लिखित शिकायत कर सकते हो। हर बैंक में एक नोडल अधिकारी होता है जो ऐसी शिकायतों को ही देखता है। अगर 30 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये प्रक्रिया दोस्तों मुफ्त होती है और आम आदमी के लिए बनाई गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसके मैसेज, उसकी व्हाट्सएप चैट या विजिट का कोई भी सबूत संभाल कर रख लो। ये सबूत दोस्तों आपके केस को मजबूत बनाते हैं। आरबीआई का उद्देश्य यही है कि लोन लेने वाला ग्राहक आर्थिक परेशानी में हो सकता है लेकिन उसकी इज्जत और मानसिक शांति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब दोस्तों दूसरी बड़ी और जो महत्वपूर्ण बात है वो है यूपीआई फ्रॉड की। आज भारत में दोस्तों डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले में बहुत बड़े हैं। कई लोगों को फर्जी कॉल आते हैं। कोई कहता है कि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, कोई कहता है कि आपने लॉटरी जीती है, कोई कहता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, कुछ लोग स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं। ठीक है, उसमें फिर वे खाते से पैसा निकाल लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का। कई बार लोग बिना सोचे समझे ओटीपी बता देते हैं उन कॉल्स पर और कुछ ही मिनटों में खाते से हजारों या लाखों रुपए कट जाते हैं दोस्तों। अब आरबीआई ने ऐसे मामलों में राहत देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। अब अगर किसी ग्राहक के साथ 50,000 तक की डिजिटल धोखाधड़ी होती है तो उसे 25,000 तक का वहां मुआवजा मिलेगा, बशर्ते उसने समय पर रिपोर्ट की हो और उसने नियम का पालन किया हो। इस बात का याद रखना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर केस में पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक लिमिट तक सुरक्षा दी जाएगी। ये डिजिटल यूजर्स के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि पहले लोगों को पूरा नुकसान खुद झेलना पड़ता था। अब जरूरी यह है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत कार्रवाई करें। 1930 पर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो।
अपने बैंक को तुरंत सूचना दो और यूपीआई ऐप में शिकायत दर्ज करो। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतनी ज्यादा संभावना होगी कि पैसा रोका जा सके या आपका वापस मिले। साथ ही सावधानी भी बहुत जरूरी है। कभी भी किसी को ओटीपी मत बताइए, किसी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड मत कीजिएगा। बैंक कभी भी फोन पर आपकी पूरी डिटेल नहीं मांगता, इस बात को याद रखना। अगर कोई कॉल करके आपको डराता है कि आपका खाता बंद हो जाएगा तो तुरंत फोन काट दो और खुद बैंक के आधारित नंबर पर संपर्क करो। आरबीआई का ये कदम लोगों को सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन जागरूकता आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तीसरी बड़ी खबर जो है वो छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए है। हमारे देश में लाखों छोटे व्यापारी हैं जो दुकान चलाते हैं, सर्विस देते हैं, छोटे उद्योग चलाते हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अक्सर उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन बैंक जो होते हैं वो गारंटी मांगते हैं या गिरवी रखवाते हैं कुछ। कई लोगों के पास इतनी बड़ी संपत्ति नहीं होती कि वे गिरवी रख सके कुछ। अब आरबीआई ने बिना गारंटी वाले जो लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करने का फैसला किया है और जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि योग्य जो छोटे व्यापारी है उन्हें बिना बड़ी गारंटी के ज्यादा लोन मिल सकेगा। इससे नए बिजनेस शुरू करना आसान होगा आपके लिए, पुराना बिजनेस बढ़ाना आसान होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह कदम दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों की। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के नियमों में भी सुधार की बात कही गई है। किसानों को समय पर सस्ता और आसान कर्ज मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन और ट्रैकिंग आसान होगी। इससे किसानों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खेती से जो जुड़ी जरूरतें हैं उन्हें समय पर उसका पैसा मिलेगा। अब रेपो रेट की बात करते हैं। दोस्तों आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट दोस्तों वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक भी लोन की ब्याज दर बढ़ा देते हैं, जिससे ईएमआई बढ़ जाती है, और अगर रेपो रेट घटता है तो ईएमआई भी कम हो जाती है। अब आरबीआई ने इसे ना बढ़ाया ना घटाया है, इसलिए फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह भी आपके लिए एक तरह की राहत है। अब दोस्तों अगर पूरी वीडियो का सार को हम समझे तो आरबीआई ने इन फैसलों से 4 बड़े फायदे दिए हैं। पहला है लोन लेने वाले लोगों को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, डिजिटल फ्रॉड के मामले में कुछ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ज्यादा लोन मिलेगा। किसानों को कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान होगी। और 5वां फायदा होगा ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी। दोस्तों मैं आपको कुछ आसान बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, अगर आपकी ईएमआई भरने में आपको दिक्कत हो रही है तो बैंक से छुपिए मत। खुद बैंक में जाकर या फोन करके बता दीजिए कि इस महीने मुझे परेशानी है। कई बार बैंक किस्त कम कर देता है या थोड़ा टाइम बढ़ा देता है। बात करने से हल निकलता है, लेकिन चुप रहने से दोस्तों परेशानी बढ़ेगी। हमेशा कोशिश करें कि ईएमआई 30 दिन से ज्यादा लेट ना हो। अगर ईएमआई बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। खराब सिबिल स्कोर का मतलब है कि आगे चलकर लोन मिलने में आपको दिक्कत होगी। रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से बात करे तो साफ बोलिए कि आप बैंक में शिकायत करेंगे, और अगर हो सके तो उसकी कॉल रिकॉर्ड रखिए कि वो उसने कॉल पर आपको क्या क्या बातें कही। अब यूपीआई वालों के लिए भी जरूरी बात यहाँ पर है, अपने यूपीआई पिन किसी को भी मत बताइए। बैंक कभी भी फोन पर पिन या ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई बोले कि पैसा वापस मिलेगा, पिन डालो, तो समझ जाइए पैसा कटेगा वहां पर। अगर दोस्तों आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो हमेशा सामने दिख रहा है जो नाम है आपके उस स्क्रीन में, वो चेक करो। अगर नाम अलग दिखे तो पैसा बिल्कुल भी मत भेजो। कोशिश करो कि अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा ना रखो। रोजमर्रा के खर्चों के लिए ही लिमिटेड बैलेंस रखे, इससे फ्रॉड होने पर नुकसान कम होगा। छोटे बिजनेस वालों के लिए मेरी सलाह है कि सिर्फ इसीलिए लोन मत लीजिए कि लिमिट बढ़ गई है। पहले सोचिए कि हर महीने ईएमआई आप आराम से भर पाओगे या नहीं। ज्यादा लोन लेकर टेंशन मत बढ़ाइए अपनी। किसानों के लिए जरूरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा सही काम में लगाए और उसे टाइम पर चुकाए। समय पर भुगतान करने से ब्याज भी कम लगता है और आगे चलकर आपको ज्यादा फायदा मिलता है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अपने खर्चे को कंट्रोल रखिए। जितना जरूरत हो उतना ही लोन लो और हमेशा कोशिश करो कि थोड़ी बचत जरूर रखो ताकि मुश्किल समय में काम आए। दोस्तों जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने अधिकार जानते हैं तभी आप उनका सही उपयोग कर पाते हैं। अगर आप लोन धारक है तो नियम जानिए। अगर आप यूपीआई यूजर है तो सावधान रहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो नए लोन अवसर के बारे में जानकारी रखिए। और अगर आप किसान हो तो केसीसी की नई सुविधाओं का फायदा उठाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी जानकारी साफ और सरल तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की और जरूरी खबरें आपको मिलती रहे
तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इसमें आपको काम की जानकारी आपको मिली हो, तो इसे अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।